एक फकीर के दो बेटे थे। एक दिन फकीर जो है मस्जिद से नमाज पढ़ के वापस आ रहा था। अपने घर आया, वाइफ ने दरवाजा खोला तो वाइफ ने कहा कि हाथ में धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तो फकीर ने पूछा बेटे कहाँ हैं? तो जो वाइफ है उसने कहा कि ठीक है बता रही हूँ, बैठ जाओ, हाथ में धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लो फिर बताती हूँ। और उन दोनों बेटों की एक दुर्घटना में डेथ हो गई थी। ये बात फकीर को नहीं पता है, लेकिन उसकी पत्नी ये बात जानती है, वो बताना नहीं चाहती। तो उसने खाना लगाया, फकीर ने खाना खाया। अब फकीर ने फिर पूछा कि बेटे कहाँ हैं? आज मस्जिद भी नहीं गए, नमाज पढ़ने भी नहीं आए, है कहाँ वो? तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। उसने कहा बताओ। तो वाइफ ने कहा कि 20 साल पहले हमारे यहाँ एक सुनार आया था। उसने एक अंगूठी मुझे दी थी। आज वो सुनार अपनी अंगूठी वापस मांगने आया था, तो मैं क्या करूं? अंगूठी वापस दूं या उसको रख लूं? तो फकीर ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, इसको वापस करो, उसकी अमानत है। क्या तुम्हारे मन में कोई बेईमानी आ गई है, या तुम उसको रखना चाहती हो, या उसको देना नहीं चाहती? उसने कहा ठीक है। तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को, फकीर को अंदर ले गई कमरे में, और जो दोनों बेटे थे उनकी लाशें पड़ी हुई थी, कपड़े से ढकी हुई थी, उसने वो कपड़ा हटा दिया। अब जब फकीर ने अपने बेटों को देखा, जुआ बेटे जिससे बहुत प्यार करता था, उन बेटों की उम्र 20 साल थी। जब उसने देखा अपने बेटों की लाशें, वो सन्न रह गया। लेकिन फिर उसको अपनी वाइफ की बात समझ आई कि 20 साल पहले ये नहीं थे। तो जिस परमात्मा ने आपको जो चीज दी है वो ले भी सकता है, कभी भी ले सकता है। जब बच्चे का जन्म होता है हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी वक्त अर्थी का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो मरेगा, तब आप छाती पीटोगे। और छाती क्यों पीटना है? एक दिन तुम ही मर जाओगे। तो तुमको ये समझना है कि इस पृथ्वी पे जो आया है वो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग इन द वर्ल्ड। आप सबसे अटैच हो, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, समाज से, रिलीजन से, धर्म से, सब चीज से आप अटैच हो। अटैचमेंट, और अटैचमेंट का सही मतलब वही इंसान समझ पाता है जो डिटैचमेंट जानता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।